हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव डन, that is spinning, in our part 2 video. Now in our part 3 video we'll start from our first topic, that is weaving. So here we go and let's start the topic. Weaving, the process of arranging two shades of yarn together to make a fabric, it's called weaving. weaving क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग टू शेड्स ऑफ yarn, दो शेड्स ऑफ yarn को अरेंज करते हैं कोई भी फैब्रिक बनाने में, कोई भी कपड़ा बनाने में। ठीक है। सो हम लोग पहले पढ़े थे कि फाइबर से हम लोग यॉन बनाते हैं, फिर यॉन से हम लोग क्या बनाएंगे? अभी फैब्रिक बनाएंगे। सो इन वीविंग वी टेक टू यॉन साइमल्टेनियसली टू मेक फैब्रिक। वीविंग में क्या होता है ना, हम लोग दो यॉन को साइमल्टेनियसली लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से हॉरिजेंटली और वर्टिकली दो यॉन को लिया गया है टू मेक अ फैब्रिक। So we can say the process of weaving, we have a two sets of thread. One is from longitudinal thread and another is from lateral thread. Or longitudinal we can say that is vertical thread, or lateral is horizontal thread. So can be woven through them up and down like that. So to make a fabric, क्या होता है ना, क्या होता है, देखो हॉरिजेंट वर्टिकल थ्रेड को इस तरीके से हम लोग लेते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर ऊपर से हॉरिजेंटल थ्रेड ऐसे अप एंड डाउन, फिर नीचे से ऊपर अप एंड डाउन करके ऐसे होता है, तब इससे बुनाई होती है इस तरीके से। उसके बाद फिर कोई फैब्रिक या कोई भी कुछ भी हम लोग बनाते हैं थ्रू वीविंग। ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ऐसे ही किया गया है। सो now the question arises, that's how we get a fabric called cloth structure, इस तरह हम लोग मिल जाता है। but weaving is also not so easy to do. weaving इतना भी easy नहीं है करना, कोई ना कोई तो डिवाइस, किसी चीज का यूज किसी चीज के मदद से ही करेंगे ना। so there is a common device which is used in a weaving, that is loom। ठीक है। लूम एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग वीविंग इजिली कर पाते हैं। ओके। सो द वीविंग ऑफ yarn टू मेक फैब्रिक इज डन बाय लूम। किसके थ्रू करते हैं? लूम के थ्रू। Loom is a device for making fabric by weaving yarn or thread. It's called loom. Loom एक ऐसा डिवाइस है फैब्रिक बनाने के लिए जो वीविंग के प्रोसेस में यूज होता है yarn या थ्रेड की मदद से। कौन सा डिवाइस, क्या नाम है उसका? loom. So in the next slide we will see there are the two types of weaving mainly. So the first type is hand loom. पहला कौन सा टाइप है? hand loom. And second one is power loom. So the hand loom क्या होता है? द लूम विच इज वर्क बाय हैंड, ऐसा लूम जो कि हाथ से हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड लूम। एंड सेकेंड वन इज पावर लूम। सो पावर लूम क्या होता है? द लूम विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर, जो ऐसा लूम जो इलेक्ट्रिक पावर की मदद से होता है। ठीक है। इट्स कॉल्ड पावर लूम। सो इन द डायग्राम here you can see that it can be hand operated. As in the diagram we can see it goes horizontally and vertically. So it is an hand loom. So in the next diagram it is given here, that is it can be in power operated. ये क्या है? Power operated है। In machine it is done manually, or we don't have to do anything on that. It's done manually. Just we have to switch on the lights, switch on the plugs, everything. Power is on. We have to supply oils and all everything. और फिर ये अपने आप हो जाता है। Understand? We don't have to do anything in a power loom. So the next topic, that is knitting. knitting क्या होता है? A single yarn is used to make a fabric. knitting में क्या होता है ना, एक सिंगल yarn के यूज से हम लोग एक फैब्रिक बनाते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। ठीक है। कपड़ा या कोई भी चीज इस्तेमाल करने की चीज। So the process of making fabric by interlocking loops single yarn with knitting needles और machines is called knitting. So, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, इंटरलॉक करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये डायग्राम इंटरलॉकिंग सिंगल yarn के थ्रू knitting करते हैं, नेडल के थ्रू, या आजकल मशीन के थ्रू भी बनाते हैं, इसको बोलते हैं knitting। ठीक है। सो वी कैन से दैट knitting is done by hand or nowadays it is mostly done by machine. knitting जो होता है हाथ से भी करते हैं, बट अभी जो होता है ज्यादा फास्ट होता है,
इफिशिएंट होता है, जल्दी हो जाता है, तो मशीन के थ्रू से हम लोग करते हैं, ठीक है। सो द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम निटिंग इज स्वेटर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वेटर। सो आप लोगों ने घर पे देखा होगा that your mom or your grandmother would know how to make sweater through the process of knitting। आपकी जो घर में बड़ी औरतें हैं, जैसे कि दादी माँ, नानी माँ, मम्मी, आंटी, चाची, ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग को पता होता है कि कैसे निटिंग से स्वेटर बनाते हैं, हाउ टू मेक स्वेटर्स और समथिंग फ्रॉम निटिंग। सो क्या होता है ना, दे टेक दिस yarn ऑफ wool with the help of this stick, that this stick, and knit them together to form a woolen cloths or tablecloths, sweater, socks, anything, ठीक है। So they by using these two sticks or yarn, they are making um, sweaters, caps, tables, and anything which is of used. So that's all for knitting. So the next topic is history of clothing material। clothing material का history क्या है? So have you ever wondered what material people should use in ancient time, cloths or something? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ancient time में जो लोग होते होंगे वो क्या पहनते होंगे, किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल करते होंगे पहनने के लिए? नहीं ना। So let's go and see। So in ancient time people use bark of trees जो होता है ना, बार्क ऑफ ट्रीज पहनते थे। उसके बाद लीव्स, पत्ते पहनते थे। स्किन्स, एनिमल स्किन्स फॉर क्लोथिंग, एनिमल के स्किन जो भी होते थे, ऊन, उसको मतलब स्किन जो भी होता था, फर, स्किन, चमड़ा, उसको ही अपने में मतलब पहन लेते थे, यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, ठीक है। व्हेन men settled in communities they tied together leaves and barks animal to skin territory। जब वो लोग कम्युनिटीज में सेटल्ड हुए, एक दूसरे के साथ रहने लगे, खाना बनाना, सारे प्रोसेस, अपना रोजगार करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम करने लगे, तो वो लोग क्या करते थे, बस अपने शरीर को कवर कर लेते थे। कवर क्यों करते थे? क्लाइमेट की वजह से। अगर ठंडा क्लाइमेट है तो ठंडा ठंडे लगेगा, तो उसके लिए चाहिए, गर्मी है तो फिर उसके लिए भी चाहिए, धूप चिलचिलाता है, तो उसके कवर करने जस्ट वो लोग टाइड अप अपने शरीर में लपेट लेते थे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी दैट and as a time passes, जैसे जैसे टाइम पास हो गया, people realize that they can make cloth by stitching। जैसे जैसे टाइम पास हुआ ना, वो लोग रियलाइज करने लगे कि हम लोग क्लॉथ को स्टिच भी कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उससे पहले क्या करते थे, वो लोग अपने शरीर में कपड़े को ड्रैप कर लेते थे, बस ऐसे ही लपेट लेते थे। बस फिर वो लोग रियलाइज किए कि स्टिचिंग भी हम लोग कर सकते हैं। स्टिचिंग का कहाँ से आया ना, लेट मी टेल यू इन अ वेरी डिटेल। जब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज और यू कैन से, सो एट दैट टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स। वो लोग जो था मैट्स और बास्केट्स बनाने लगे विद द हेल्प ऑफ ट्विंग्स, ग्रास, वाइन्स और एनिमल फ्लीश। वो जो टहनिया, ट्विंस टहनिया, और वाइन्स लता, और एनिमल फ्लीस मतलब कि ऊन जो होता है ना, जैसे कि शीप गोट के जो शरीर के ऊन निकालते हैं, हेयर्स, एनीथिंग, उसको ट्विस्ट करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड में वो लोग बनाते थे बास्केट्स या कुछ भी मैट। उसको फिर वो लोग बनाते थे इस तरीके से, कुछ भी सेल करते थे या अपने यूज में रखते थे। तो वो लोगों ने वहीं से दिमाग लगाया कि नहीं, जब हम लोग इसको स्टिच कर सकते हैं तो कपड़ा भी कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम द सबसे पहला जो था दैट इज कॉटन। वो लोग फिर कॉटन उगाने लगे, ठीक है, इन द नियर द ये रिवर गंगा के पास, ठीक है। सो उसके बाद से धीरे धीरे फिर स्टिचिंग उतना पॉपुलर नहीं था, पीपल उस टाइम कॉटन को रैप कर लेते, धीरे धीरे स्टिचिंग पॉपुलर हुआ। देन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नेडल हुआ, फिर पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग द क्लॉथ, फिर आदमी जो है क्लॉथ को पहनने लगे। सो बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, बट आज भी कुछ कपड़े जो स्टिचिंग करके नहीं पहनते हैं, दैट इज साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। So, as the just as there's a variety in the food eaten all over India, so जैसे हम लोग की varieties of खाने हम लोग के पास इंडिया में है, so as a large variety exists in the fabric, cloth और clothing items के भी बहुत सारे items है, जैसे कि साड़ियाँ होती है, पेटीकोट्स, ब्लाउज, फ्रॉक, सलवार कमीज, सूट, कुर्ता पजामा, लुंगी, टर्बन, साड़ी, सॉक्स, many more things, ठीक है। So thank you। If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest updates. Thank you once again.